टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें कहना हो कि कोई कार्य फ्यूचर में एक निश्चित समय से चल रहा होगा या निश्चित समय तक जारी रहेगा तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय दिया गया होता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन का प्रयोग सभी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ किया जाता है। टाइम समय दर्शाने के लिए सिंस एवं फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम शो करने के लिए करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल देखेंगे। वह 4 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। He will have been listening to music for 4 hours. मेला 3 घंटों से लग रहा होगा। The fair will have been starting for 3 hours. रीत 2 दिन से यात्रा कर रही होगी। रीत will have been traveling for 2 days. वे सुबह से चर्चा कर रहे होंगे। They will have been discussing since morning. क्या आपकी 3 गायें घास खा रही होगी? Will your 3 cows have been eating grass? और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। Will your 3 cows be eating grass? ये जो सेंटेंस दिया है, क्या आपकी 3 गायें घास खा रही होगी, इसमें टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल नहीं है। राज सोमवार से बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रहा? Why will Raj not have been teaching English to children since Monday? एग्जाम्पल नंबर 6 है, राज सोमवार से बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं सिखा रहा। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। क्या वे 5 घंटे से धूप में खड़े होंगे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, विल दे हैव बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर 5 hours? मेरा दोस्त सुबह से कार सुधार रहा होगा। माई फ्रेंड विल हैव बीन रिपेयरिंग कार सिंस मॉर्निंग। क्या वह 20 सालों से अमेरिका में रह रही होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। विल शी हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 20 years? क्या वे 5 सालों से काम कर रहे होंगे? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years? दर्जी आधी रात में वस्त्र क्यों सिल रहा होगा? ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। Why will the tailor have been stitching cloth since midnight? वह 4 बजे से कपड़ों पर प्रेस क्यों कर रही होगी? ये भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो किया जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसका आंसर हम केवल हाँ या ना में नहीं दे सकते, और उस टाइप के क्वेश्चन जिसका आंसर हम केवल हाँ या ना में नहीं दे सकते डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जबकि उस टाइप के सेंटेंस जिसमें किस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है और उसका आंसर हम केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो एग्जाम्पल है, वह 4 बजे से कपड़ों पर प्रेस क्यों कर रही होगी? Why will she have been ironing clothes since 4 o'clock? हम 5 साल से इस गांव में रह रहे होंगे। We will have been living in this village for 5 years. क्या वह 5 घंटे से कपड़े सिल रही होगी? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है और ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम केवल हाँ या ना में नहीं दे सकते। अगर कपड़े सिल रही होंगी तो हम बोलेंगे हाँ कपड़े सिल रही होंगी, और नहीं सिल रही होंगी तो हम बोल सकते हैं नहीं कपड़े नहीं सिल रही होंगी। तो एग्जाम्पल है, क्या वह 5 घंटे से कपड़े सिल रही होंगी? Will she have been stitching clothes for 5 hours?
वह 1 घंटे से कपड़े से दाग निकाल रहा होगा। He will have been taking out stain from clothes for an hour. एक बार हम रैपिडली रिवाइज कर लेंगे। आज हम देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें कहना हो कि कोई कार्य फ्यूचर में एक निश्चित समय से चल रहा होगा या निश्चित समय तक जारी रहेगा तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। विल हैव बीन का प्रयोग सभी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ किया जाता है। टाइम समय दर्शाने के लिए सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग हम तब करेंगे जब इसमें निश्चित समय या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, और किसी अनिश्चित समय शो करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम शो करने के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे।